गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। तो चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं दूसरे पार्ट के क्वेश्चन आंसरों को शुरू करने से पहले उम्मीद करती हूँ आपने इस चैप्टर का अर्थ अच्छे से किया होगा, हिंदी अनुवाद अच्छे से किया होगा। अगर आप इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से कर लेते हो तो आप इसके क्वेश्चन आंसरों को बहुत ही अच्छे से याद कर लोगे, क्योंकि जब तक हमको इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से नहीं आएगा, इसका अर्थ अच्छे से नहीं आएगा, तो हम इसके क्वेश्चन आंसरों को याद नहीं कर सकते, क्योंकि हमको ये समझ ही नहीं आएंगे। अगर हमने इसका अर्थ अच्छे से कर लिया है तो आप इसको बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। इसके क्वेश्चन आंसरों को आप 2 मिनट में याद कर लोगे। तो उससे पहले आप मेरी पहली वाली वीडियो है उसको जा कर के देखें, मैंने बहुत ही अच्छे से उसका अर्थ कराया हुआ है, और वो अर्थ करने के बाद फिर आप इससे देखें, आप देखना आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ आ जाएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आपने, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप सुबह उठकर पढ़ना, आप सुबह उठकर पढ़े होंगे और आज आपको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा होगा कि संस्कृत इतनी भी कठिन नहीं है। देखो बच्चों, संस्कृत बहुत ही आसान है, संस्कृत को पढ़ना बहुत आसान है, बस हमें थोड़े से अभ्यास की ज़रूरत होती है। अगर आप संस्कृत को कठिन सब्जेक्ट मानते हो कि ये सब्जेक्ट तो बहुत कठिन है, हम पे नहीं आती है, हमारी समझ नहीं आती है, तो इसमें गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं है। इसमें गलती है आपके टीचर की। कहीं ना कहीं आपके टीचर के पढ़ाने में कमी है, जिस वजह से आपको समझ नहीं आता है और आप संस्कृत को कठिन मानते हो। हम भी जब पढ़ते थे तो हम भी यही सोचते थे कि हमको नहीं आता है, हमें ये कठिन लगती है, लेकिन अब हम टीचर बन गए हैं, अब हमें समझ आता है कि गलती हमारी नहीं, टीचरों की थी। जब तक टीचर बच्चों को अच्छे से नहीं समझाएंगे, बच्चे को समझ नहीं आएगा। अगर हम आपको अच्छे से समझाते हैं तो आपको समझ आएगा और आपको ये सब्जेक्ट कठिन बिल्कुल भी नहीं लगेगी। चलो अब हम इसको शुरू करते हैं, बातें तो होती रहेंगी। अब हम देखो अभ्यास प्रश्न। उच्चारणं कुरुत। फुल्लोत्पलं कम्बुग्रीवः उक्तवान् भवद्भ्याम् अवलम्ब्य आवाभ्यां हृदम् उड्डीयते पक्त्वा भक्षिष्यामि सुहृदं भ्रष्टः। अब हमको एक पद में उत्तर देने हैं, एक पदेन उत्तरत्। कूर्मस्य किम नाम आसीत? कछुए का किम क्या नाम था? कछुए का नाम कम्बुग्रीव नाम आसीत। कछुए का नाम कम्बुग्रीव था। सरस तीरे के आगच्छन। सरस तीरे तालाब के तट पर कौन आगच्छन आए? सरस तीरे धीवरः आगच्छन। कूर्म केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। जो कछुआ था वह केन किस मार्ग के द्वारा अन्य जगह जाने की इच्छा कर रहा था? कूर्म आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। लंबमानं कूर्म दृष्ट्वा के अधावन। लंबमानं कूर्म दृष्ट्वा पौरा अधावन। अधोलिखित वाक्यानि कः कं प्रति कथयति इति लिखत। अब इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि ये वाक्य किसने कहा था, किसके लिए कहा था। जैसे कि मैं आपको पढ़ाती हूँ, आप पढ़ते हो, तो कोई पूछता है तो आप बोलते हो मैडम पढ़ाती हैं, हम पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें आपको बताना है। प्रातः यदः उचितं तत् कर्तव्यम। प्रातः जो ठीक होगा वही करेंगे। किसने बोला था ऐसा? हंसों ने। किसके लिए? कछुए के लिए। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाने की इच्छा करता हूँ। कौन कहता है ये? कछुआ कहता है। किससे? हंसों से। अत्र कः उपाय। अब इसका क्या उपाय है? अब कौन कहते हैं इस प्रकार से? हंस कहते हैं कछुए से। अहम उत्तरम न दास्यामि। मैं बिल्कुल भी उत्तर नहीं दूंगा। किसने बोला था भैया ऐसा? कछुए ने, हंसों से बोला था ऐसा। यूया भस्म खादत। भाई किसने राख खिलाई थी और फिर खा कौन गया?
भाई कछुआ, कछुए ने बोला था और जैसे ही बोला वह गिर गया और उसको वो खा गए, ग्वाले खा गए। तो किसने कहा था ऐसा? कछुए ने कहा था। और किससे? पौराण से। मंजूषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। हमको यहाँ पर क्रियापद लिखनी है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यते। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। अहम किंचित अपि ने वदिष्यामि। अहम मैं थोड़ा सा भी नहीं बोलूँगा। यह हितकामनानां सुहृदं वाक्यानि ने अभिनंदति। एक है कूर्म अपि तत्रेव प्रतिवस्ति स्म। एक कछुआ भी वहाँ पर प्रतिवस्ति स्म रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अन्यत्रम मतलब अन्य जगह। मैं आकाश मार्ग से अन्य जगह जाने की इच्छा करता हूँ। वयम गृहं नीत्वा कूर्म भक्षिष्यामः। हम सब घर ले जा कर के, नीत्वा ले जा कर के कछुए को खाएंगे। अब देखो पूर्ण वाक्येन उत्तरत। हमको पूर्ण वाक्य में उनका उत्तर देना है। कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति। कछुआ कहाँ जाने की इच्छा करता था? कछुआ अन्यम हृदयम अन्य तालाब पर गन्तुम् इच्छति। कच्छप कम उपाय वदती। कछुए ने क्या उपाय बताया? इसके लिए यहाँ पर जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इसका आंसर ऊपर लिख दिया है। युवाम एकः काष्ठदंडम चंचवा धार्यताम। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। देखो बच्चों, लाइट चली गई है तो थोड़ा सा आपको दिखने में थोड़ी सी समस्या आएगी, तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। लंबमानं कूर्म दृष्ट्वा पौरा किम अवदत्। लंबमानं कूर्म दृष्ट्वा पौरा हंसाभ्यः सह कूर्मोऽपि उड्डयते अवदन्। ऐसा उन्होंने बोला। कूर्म मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम अवदत्। कूर्म मित्रों, कछुआ अपने मित्रों को वचनों को भूल करके किम अवदव क्या बोला? यूयम भस्म खादत। तुम सभी भस्म खाओ। अब देखो ये घटना है जो हमने वो पढ़ा था ना पूरा चैप्टर। ये सबसे पहले कौन सी घटना आए, मतलब कौन सी लाइन आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी, इसी प्रकार से आपको ये लगानी है। तो मैंने यहाँ पर नंबरिंग की हुई है। आप अपनी जो कॉपी है ना, उसमें पहले नंबर 1 पर ये है, इसको लिख लेना। फिर नंबर 2 पर ये है, इसको लिख लेना। इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में इनको लिख लेना। सबसे नंबर 1 पे आएगी ये। कूर्म हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति। इसमें हंस और कछुआ एक तालाब पर रहते थे। केचित् धीवरा सरस तीरे आगच्छन्। कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए। वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः। हम सब कल मत्स्य मछलियों और कछुओं को मारेंगे। इति धीवरा अकथयन। इस प्रकार से मछुआरों ने कहा। कूर्म अन्यत्र गन्तुम इच्छति स्म। कछुए ने अन्य जगह जाने की इच्छा की। कूर्म हंसयोः सहायतायाः आकाशमार्गेण अगच्छत्। कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से जाता है। लंबमानं कूर्म दृष्ट्वा पौरा अधावन। लटकते हुए कछुए को देख करके पौरा ग्वाले बोले। पौरा अकथयन। ग्वालों या नागरिकों ने कहा। वयम पतते पतितम वयम कूर्म खादिष्यामः। यदि यह कछुआ गिर जाता है तो हम इसको खा जाएंगे। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन है। मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये एक कहानी है। हमको रिक्त स्थानों में यहाँ से इसको भर के ये कहानी कंप्लीट करनी है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखा पर अनेक काकः कौवे बसन्ति स्म रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे। तस्य उस वृक्ष के कोटर में, कोटर यानी कि जो ये पेड़ होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा वो होल सा नहीं हो जाता है, उस होल को बोलते हैं कोटर। कोटर है एक है सर्प अपि अवसतम। उस कोटर में एक सांप अपी भी अवसत रहता था।
काका नाम अनुपस्थित हो, जब कौवे वहाँ पर अनुपस्थित नहीं रहते थे। सर्पः काका नाम शिशून खादती स्म, सांप उन कौवों के शिशुन बच्चों को खा जाता था। काकः दुखितः आसन, कौवे बहुत ही दुखी थे। तेषु एक वृद्ध काकः उपायम अचिंतयत, उन सभी में से एक वृद्ध कौवे ने, बूढ़े कौवे ने एक उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्, वृक्ष के समीप में एक जलाशय था यानी तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति, वहाँ पर एक राजकुमारी नहाने के लिए जलाशय पर आती थी। शिलायां स्थित तस्या आभरण, पत्थर पर रखे हुए उसके गहनों को आदाय लेकर के एक काक है एक कौवा वृक्षस्य ऊपरी स्थापित, वृक्ष के ऊपर रख देता है। राजसेवकः काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, जो उसके सेवक थे नौकर थे वह उस कौवे के अनुसृत्य पीछे पीछे आकर के वृक्ष के समीप आते हैं। तत्र ते तम सर्पम च अमारयन्, तत्र वहाँ पर वे सभी उस सर्प को मार देते हैं। अतः एवोक्तम उपायम सर्व सिद्ध्यति, इसलिए कहा गया है कि कुछ उपाय करने से सभी सिद्ध हो जाते हैं। देखो बच्चों, ये था आपके चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आंसर कराए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट किया करो और अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करना, जिससे कि इस चैप्टर का अर्थ का जो लाभ है वो भी उठा सके, उनको भी अच्छे से समझ आए, वो भी अपने पेपरों में अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ। तो पसंद आए हो तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।